अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। वज़ीर आज़म सिंधिस जम्मू कश्मीर दौरस हवाले सिक्योरिटी सख्त जाई फोर्सेस एहलकार हंद खुसूसी नाक तलाशी हन पत गाड़ वालन ब्रो पकनुक इजाजत। दिल्ली मज कशरस नौजवान सुंद मौत अफसोसनाक लवाकिन गि मुआवजत तो सरकारी नौकरी फराहम करने इन शमीमा फिरदौस। तो कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज एहतजाज भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी विक्रम रंधावास खिलाफ कार्रवाई हज मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये पगह जम्मू कश्मीर हुंद दौर करन वल यथ दौरान तिम कश्मीर ता कन्याकुमारी ताम रेल सर्विस इफ्तिताह करनस अलाव कयहन तमीराती प्रोजेक्टन हंद संग बुनियाद त्रावन तत जम्मू कश्मीर मज सिक्योरिटी सख्त करना आमज। जनूबी कश्मीर हिंदिस जिले कुलगामस मज ये सिक्योरिटी सख्त करना आई तत श्रीनगर जोम कौमी वत पे जाय फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमत। यथ दौरान गाड़ी वालन हंज तलाशी हन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यवान। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम सदिस सदारत मज आज ईज हवाले मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज SSP बडगामस अलाव तमाम महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये ईज हवाले जिलस मज करना आमतन इंतजामन हिंद साम हनाय तत जिला तरक्याती कमिश्नरन तमाम जिम्मेदारन वोनमुत तम गन ईज हवाले करने इन वल इंतजाम मुकम्मल करें युत जन आम लूकन अत दोहस पे कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। नई दिल्ली मज ये रात श्रीनगर किस रोजन वलिस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज लबना आई तो लवाकिनो तरफ इल्जाम आयद करान वन आव नौजवान कत्ल करना आमुत तत मेंबर असम्बली हबकदल शमीमा फिरदौसन अली कदल गचित लवाकिन सत आज तजियत यकजती हुंद इजहार कोरमुत। ये जन तमो वोन मरकजी सरकार पज दोयमन रियासतन मज कशरन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनावन युत जन कशरन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। शमीमा फिरदौसन अत मौके पे LG तो वजीर आला मांग कर्म अमि गर किस अकिस फर्दस गि सरकारी नौकरी फराहम करने इन युत जन अत अयालस मुश्किल वेतरन पेन। देखिए, ये तो बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है यहाँ के इस नौजवान पे। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ है आज तक कि दिल्ली में हिंदुस्तान के बाकी जो जगह हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, उनको कैसे शहीद किया जा रहा है। ये नया तजुर्बा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर कि यहाँ के हालात ठीक हो गए, हम कश्मीर को अपनाएंगे, दिल में जगह करते हैं, उनकी जगह हमारे दिलों में है, मगर हमें लगता है कि हमारी जगह कहाँ पर है। वो सीधे ही वो हिंदुस्तान का जो मुझे लगता है जो दिल्ली पुलिस है या बाकी जगहों की पुलिस, वो टेररिज्म है, वो टेररिस्ट्स है। दे आर ऑल टेररिस्ट एंड दे बिलीव इन टेररिज्म। वो खुद टेररिस्ट है, वो खुद टेररिज्म फैला रहे हैं। वहाँ की पुलिस टेररिज्म फैला रहे हैं। मैं वहाँ के होम मिनिस्टर से यहाँ से कह रही हूँ, सदा कर रही हूँ, वो इसके तह तक जाए। किसने मारा है इसको, कैसे मारा, इसने क्या किया था, इसलिए इसका ये गुनाह था। ये एक मुसलमान था और कश्मीर का बच्चा था, तो उसको वो इस बारे में क्या कहेंगे। हालांकि तो शहीद हो गया है, अल्लाह ताला की बहुत अजमत होती है अगर कोई शहीद होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं वो बेगुनाह लोगों को मारेंगे, बेगुनाह कश्मीरी के साथ इस तरह से बुरा सलूक करेंगे और लाश भी नहीं देंगे। लाश भी बाकी फेंकी थी, इलाज भी नहीं किया था। दूसरी बात, मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो ये मैटर टेकअप करे वहाँ के चीफ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर के साथ वो बात करें कि हमारे लोग महफूज नहीं है, ना यहाँ महफूज है और न ही वहाँ महफूज, किसी भी जगह महफूज नहीं है। वो ये टेकअप करें और उसके साथ जो इनका ये बहुत ही बेसहारा लोग हैं,
मेरी गुजारिश होगी, ये तो पैसे वैसे तो चलते ही है, वो तो मैं उमर साहब से गुजारिश करूँगी, इनकी हालत देखकर, इनको कोई नहीं है घर में जो इनका सहारा हो। इनकी माँ है, इसकी माँ है और बहनें हैं, यतीम लड़का था। आप देख रहे हैं इनकी क्या हालत है, किस कदर ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर इनकी बच्ची है जो ग्रेजुएशन की हुई है, उसको अगर वो किसी भी जगह एडजस्ट करेंगे ताकि इनका जो रोज़गार है, इनको जो खाना पीना सुबह शाम मिलेगा, वो अगर मिल सकता है उसी वजह से अगर उसको रोज़गार मिले। एक तो मैं उनको उमर साहब से गुजारिश कर रही हूँ, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कि वो देखें इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और इसको किस तरह से फाइनेंशियली एक शुमाली कशीर हिंदस वर्मलिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज अशोक कोल, श्यामलाल शर्मा तो दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मरकजी सरकार किस कायम कारस तो वजीर अजम सदस दौरस हवाले कथन दल दिन आव तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार काम कार आम लुकन ताम वातनावनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन लुकन ताम वातनस मज ते पार्टी लीडरन तो वर्करन आसानी सपदे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, ये सेवा भाव से काम करती है और ये संगठन जिस तरह से काम करता है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो अपने कार्यकर्ता को जो है वो सचेत भी रखती है और उसको काम पे भी रखती है कि लोगों की जो दुख दर्द हैं जब बाकी हैं। तो ये संगठन की आज बैठक आप देख रहे हैं कि आदरणीय अशोक कौल जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उन्होंने आज यहाँ ली है और आगामी कार्यक्रम जो हैं जो करणीय कार्य हैं, और हमारा शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट होता तो साल का है, लेकिन जो करणीय कार्य अब आज से, क्योंकि आज पर्यावरण डे था तो उसको हमने यहाँ पे बनाया है, 2 पौधे भी जो हैं यहाँ पे लगाए हैं, तो ये ड्राइव भी शुरू होगी। और दूसरे भी जो पार्टी के कार्यक्रम है जैसे संकल्प हमारी सरकार कर रही है। कल मोदी जी एक उजूबा जिसकी वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उस बहुत देर से उस मांग को चल रही थी, जो ट्रेन यहाँ आएगी और ट्रेन यहाँ चलेगी, उसके कारण केवल यात्रियों को ही फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी यहाँ बिजनेस में भी फ़ायदा हुआ है। पहली ट्रेन यहाँ से मालगाड़ी यहाँ से चरी लेकर बांद्रा गई, 24 टन चरी लेकर यहाँ से गई है और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने 2 बोगीज़ का, 2 ट्रेन्स का और प्रावधान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन ये आएगा। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन -20 डिग्री में अगर टेम्परेचर हो जाता है उसमें भी चलेगी। इस प्रकार की विशेष ट्रेन का जो इनॉग्रेशन कल मोदी जी करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर सरकार मुआवजा देगी, क्यों नहीं देगी। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हैं, वो वायदे पूरे करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी। हमारे कश्मीर से 47 में से 42 सीटें कांग्रेस और एनसी जीती है, तो इसलिए उसमें क्या बात है, जो वायदे किए उन्होंने वायदे पूरे करेंगी। और हम भी यही कहते हैं कि एनसी गवर्नमेंट जो सरकार है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, वो जितने वायदे हैं वो पूरे करे। नुकसान हो रहा है, ये तो अब क्लाइमेटीज़ है, वो हो रहा है, बारिश तेज़ आ रही है, आंधी आ रही है, ओले गिर रहे हैं, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान तो हुआ है और सरकार को हम कहेंगे कि भाई वो। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर भारतीय जनता पार्टी हिंदिस लीडरस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत बीजेपी लीडरन सोनिया गांधी हवाले गलत बयानी कर्म यम किन तम एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। ये जन मांग करना आई जे अमिस लीडरस खिलाफ गि सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न बीजेपी सरकार आरएसएस सरकार, जाहिल सरकार, सोनिया जी का ये अपमान, सोनिया
آپ کو پتہ ہے جو وکرم رنداوا جی ہے وہ بھاجپا کے نیتا ہے, انہوں نے کل میڈیا میں کیا اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی. ہماری جو ویژنری لیڈر ہے اور جو ہماری ڈائنامک لیڈر ہے اور ہماری ہماری پریزیڈنٹ بھی رہی ہے سونیا گاندھی جی کے خلاف انہوں نے کیسے الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں وہ شرمناک بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے ان کو اس بات کے لیے معافی بھی مانگنی چاہیے. کل ہم نے اس بات کو لے کے جموں میں بھی ہماری مہیلا کانگریس نے پروٹیسٹ کیا, اور جو کشمیر میں بھی ہم اس کے خلاف آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سے نیچ بات ہو ہی نہیں سکتی جو انہوں نے شریمتی سونیا گاندھی کے بارے میں کہی ہے. شی از اے لیڈی آف ہائیسٹ ڈگنیٹی. یہ وہی عورت ہیں جو ایک شہید کی بیوی ہیں, یہ وہی عورت ہیں جنہوں نے 2 بار پرائم منسٹر کی کرسی ٹھکرائی. یہ بی جے پی کی طرح پاور ہنگری نہیں ہیں, تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا نہایت ہی شرمناک بات ہے. اور ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر شری مودی جی سے, آپ کا جو 56 انچ کا سینہ ہے جو آپ ہر جگہ فلانٹ کرتے ہیں, اگر آپ میں اتنی سی بھی عزت ہے عورتوں کے لیے جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, تو یو ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دس کلپریٹ وکرم رنڈاوا. جموں کشمیر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف آز راج باغ سری نگرس مز محکمہ پی ایچ ای یس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران احتجاجس مز شامل ٹھیکدر محکمس خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل ٹھیکدرو طرف ون آمت زِ محکمہ طرف تہد پونسہ واگزار کرنے یم کن تم آولنس مز ہینہ آئی. احتجاجس مز شامل ٹھیکدرو طرف منگ کرنا آمت زِ تہد پونسہ واگزار کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہ ین یُتھ زن تمن بتھن وٲلۍ مشکل دور کرنہ ین. یہ موتم صحیح ہے, یہ تماشا نہیں ہے, یہ موتم صحیح ہے. دیکھیے یہ جو پروٹیسٹ آج ہو رہا ہے یہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ٹھیکیداروں نے جل جیون مشن کے تحت کام کیا. پہلے تو یہ بات تھی کہ اس میں ہم ٹینڈر نہیں ڈالتے تھے. بدقسمتی ہے کہ اس وقت کے کمشنر سیکٹری جو تھے انہوں نے ہمیں بلا کے لایا اور ہمارے ٹھیکیداروں کو بلا کے لایا, بولا کہ یہ کام سٹارٹ کرو, کیونکہ اس میں طرح طرح کی کنڈیشنیں رکھی گئی تھی. پھر انہوں نے تھوڑی سی اس میں کنڈیشنیں ایز کر دی اور ہم نے اپنے ٹھیکیداروں کو بلا کے اس میں ٹینڈر پروسیس کروا دیا. یہ سکیم چلتی رہی پچھلے جو 24 سپٹمبر تک اس کا پیسہ آ رہا تھا. بدقسمتی ہے 24 سپٹمبر 2024 سپٹمبر آن ورڈز جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی ایک پیسہ بھی اس سکیم میں نہیں ملا, کیونکہ ہم نے کم سے کم جموں کشمیر کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں کم سے کم ہم نے ہمارا ورک ڈن اس وقت 700 کروڑ روپیہ ہے. بدقسمتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لیڈران صاحبان سے بھی ملے, اس کے بارے میں انجینئر صاحبان سے بھی ملے. پرسوں ہمارے جو برانڈی پورہ کے پریزیڈنٹ ہیں ناصر صاحب, یہ کابرا صاحب سے پرنسپل سیکرٹری شلین کابرا صاحب سے بھی ملے, لیکن انہیں صرف آشواسنے دی, لیکن ابھی تک کوئی پیسہ نہیں ہوا. 2 دن کے بعد عید ہے. بدقسمتی ہے یہ ٹھیکیدار اپنے گھروں میں ہونے چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم عید منائیں, لیکن یہ اس وقت R&B کمپلیکس میں ہے, انجینئرنگ کمپلیکس میں ہے. اس وقت پی ایچ ای چیف انجینئر کے سامنے یہاں پروٹیسٹ چل رہا ہے, اس لیے کہ جو بھی ہماری واجب الادائیات ہے. دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. کولگامس مز آز منریگا ٹھیکدرو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران تم انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاجس مز شامل ٹھیکدرو طرف ون آمت زی تمو کیا کام مکمل کر, تاہم تہد پونسہ واگزار کرنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. احتجاجس مز شامل ٹھیکدرو انصاف فراہم کرنچ منگ کرنا آمت. ہم نے یہ پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ عید الاضحیٰ پہ بھی ہمیں کچھ نہیں ملا, تب بھی ہمارے بچے پریشان تھے, آج بھی ہمارے بچے پریشان ہیں. میرے بغل کے لوگ ملازم ہیں, ان کے بچوں کو 12 یا 1400 کی قمیض ہے, میرے بچے کو 300 کی قمیض بھی نصیب نہیں ہے عید الاضحیٰ پر. اس لیے ہم گورنر صاحب اور چیف منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بڑے عید پہ ہمارا جو میٹیریل بند ہے وہ واگزار کرو, جو پی آر آئی ہمارا 2 سال سے بند ہے وہ واگزار کرو. ضلع کلگام سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک کنٹریکٹر بھی ہوں, نریگا کنٹریکٹر بھی ہوں. تو ہم نے یہاں پہ آج ایک پیسفل پروٹیسٹ رکھا تھا جس میں ہمارے کئی کنٹریکٹرز نے حصہ لیا.
जो रूरल डेवलपमेंट्स के अंडर एमजी नरेगा के अंडर काम कर रहे हैं और आधे पीआरआईज के अंडर काम कर रहे हैं, 2021 से लेके 2024 तक जो भी काम हुआ है वो तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो उसकी मटेरियल पेमेंट है वो कम से कम 80 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ तक जो पोश कॉलोनी HMT श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुद यदि मुकामी सड़कें हज खस्ताली कि आम लूकन हूं फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत तमें हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़कें शहर पर करने हवाले गन संजीदा कदम तुलन। मैं कह सकता हूँ कि गिर बरे ये सो बरे ड्रेन पत लगान अन डड वन मेज ठेकेदार तमिस वोन मे तम सात सह रोट मे शाम 10 बजे यह ना लग कह अगर रूद पे वत रब तो यहाँ तो चलना मुश्किल है, तो वी आर अपीलिंग कंसर्न अथॉरिटी की इसको जल्दी से जल्दी कुछ रिपेयर करे सो दैट कि ईद पे प्रॉब्लम ना हो और बच्चों को चलेंगे। सर आप वी आर रिक्वेस्टिंग कंसर्न अथॉरिटी टू लुक आफ्टर दिस सो दैट कि बच्चे बुजुर्ग इमरजेंसी होती है, खुदा ना खास्ता फायर हो इंसिडेंट है क्या कहाँ से गाड़ी। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।